नंबर कौन आया? हार्दिक। वो तो हार्दिक राइट हैंडर है, तो संजू सैमसन भी राइट हैंडर है। तो आपने जब संजू सैमसन को 5 नंबर नहीं भेजा और हार्दिक पांड्या को भेजा, उसके पीछे में आपका कोई लॉजिक है? समझ में नहीं। आप जानते हैं कि उनका गेम क्या है। वो अगर आप उनको हार्दिक पांड्या को 8वें ओवर में भेजोगे या 12वें में भेजोगे, उन्होंने लास्ट 2 ओवर के लिए बैटिंग करनी है, तब तक लेके जाएंगे। और एंड में जैसे आज भी उन्होंने लास्ट 2-3 ओवर में चौके छक्का, एक छक्का भी मारा, चौके मार दिए। बट उनकी गेम आप क्या चाहते हो कि सिंगल 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 खेलते रहे? नहीं। तो फिर व्हाई नॉट संजू सैमसन? जिस इंसान का जो रोल है आप उसको बैटिंग कराएंगे ना। कभी कभी आप अगर 2 कदम, मैं फिर वही बार बार एक बात कहता हूं, ये क्रिकेट का मैच था, इंडिया अभी फाइनल में पहुंचा नहीं है। इंडिया अभी फाइनल में पहुंचा नहीं है एंड ऑल ऑफ अस आर गिल्टी। हम अभी से जीत गए जी, जीत गए, वो नहीं होता। शायद वो कॉम्प्लेसेंसी मैंने ओमान वाले मैच में भी देखी थी, वो कॉम्प्लेसेंसी मैंने आज भी देखी है। कॉम्प्लेसेंट नहीं होना चाहिए, सिंपल। मैं इस बात से तो मैं शायद से मैं थोड़ा सहमत नहीं होऊंगा कि इंडिया कॉम्प्लेसेंट था आज के मैच में। हाँ, आप ये कह सकते हो, मैं डिसीजंस में सवाल उठा। फिर क्यों इतने नहीं, खुशी मुझे नहीं लगता। आपका जो बोर्ड एग्जाम होता है उसमें आप नहीं सोचते हो कि यार थोड़ा बहुत इधर उधर कर लूंगा यार, ये नहीं आप करते हो। आप प्री बोर्ड्स में फिर भी कहते हो कि एक चैप्टर मैं छोड़ सकता हूं। आप बोर्ड एग्जाम्स में भी करते हो कि पहले ना ये वाला चैप्टर कर लेता हूँ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या ये कर लेता हूँ। वो ठीक है आपकी बात। आप जब सवाल आते, क्वेश्चन पेपर आता है, तब भी आप देखते हो तो पहले ये वाला कर लेता हूँ, वो ठीक है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई थिंक ओमान में मैं फिर भी मान लूंगा कि आप कॉम्प्लेसेंट थे। आज के मैच में कॉम्प्लेसेंसी नहीं बोलूंगा, एटलीस्ट बैटिंग से। बांग्लादेश, और ये पैटर्न रहा है दुबई में कि जो मिडिल ओवर्स है ना, वहां पे रन स्कोरिंग थोड़ी डिफिकल्ट है। दूसरी चीज जो मुझे लगा, हार्दिक, मुझे उससे ठीक है आप भेज सकते थे, आई एग्री, संजू सैमसन को आप नंबर 5 भेज सकते थे हार्दिक से पहले। बट अगर आपने हार्दिक को भी भेजा ना, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है। बट द मोमेंट आपने अक्षर पटेल को भेजा, मुझे उस बात से तकलीफ है। और यही तकलीफ मुझे लगता है कि संजू सैमसन को भी होगी। और ये ना भूलें आप, संजू सैमसन का वो एक 50 आया है, बट ही हैज ऑल्सो लुक्ड रस्टी। और अगर वो रस्टी हैं तो उनको थोड़ा गेम टाइम और दो, लेट हिम गेट अकस्टम टू द कंडीशंस यहाँ पे। और बिकॉज अभी आपके 2 सबसे इंपॉर्टेंट मैचेस अभी आने हैं इसके बाद। अगर ठीक है, इररिस्पेक्टिव, मैं हो सकता है 168 जो इंडिया ने बनाया है वो काफी हो, तो मुझे बस वो बैटिंग ऑर्डर, वो डिसीजन मेकिंग, मुझे थोड़ा उसमें मैं सहमत नहीं हो सकता है कि इंडिया बोले और आपको बैक करने पड़ेंगे अपने डिसीजन। इंडिया बोलेगा कि हाँ हमने लिया है कॉल, तुमसे पूछ के क्यों ले भाई? वो आएंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे नहीं समझ आता, जीत रहा है या कल जीत रहा था या कल जीतेगा, मुझे इस चीज से एतराज है। नहीं वो कि हम तुमसे क्यों पूछें? नहीं, मैं कह रहा हूँ वो नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आपकी नहीं कर रहा हूँ। वो नहीं बोल रहे, मैं बोल रहा हूँ कि भाई वो बोले भाई हमने तुमसे पूछ के तो अपनी T20 वर्ल्ड कप की टीम बनाई नहीं थी, हमने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम। नहीं, ये तो फिर तो बात ही नहीं बनती। नहीं, अब मैं देखो बात इसीलिए मैं कह रहा हूं, तो हम इस टीम को फिर देखना बंद कर दें। नहीं, आप क्वेश्चन नहीं पूछ सकते तो फिर क्या है? हमें तो सवाल करना है ना। हाँ, वो आप कीजिए, मैं उस बात पे नहीं, मैं भी बोल रहा हूं संजू सैमसन इज नॉट ए नंबर 8 बैट्समैन, सिंपल। अक्षर पटेल ठीक है, अक्षर पटेल का आप जब भी अक्षर पटेल का प्रमोशन होता है एंड यार एक बात बताओ, तेंदुलकर है और तेंदुलकर को आप ये बोलोगे कि यार लेफ्टी को भेज देते हैं अभी, विराट कोहली के सामने आप ये बोलोगे कि लेफ्टी को भेज दे, रोहित शर्मा को बोलेंगे, मैं अक्षर, इसलिए मैं कह रहा हूं अक्षर पटेल, राहुल का अक्षर पटेल ahead of Sanju Samson, I just cannot digest. अक्षर पटेल ahead of Sanju Samson, even हार्दिक पांड्या ahead of Sanju Samson. तिलक वर्मा बैटिंग एट नंबर 6 भी वाजिब नहीं। हाँ, तिलक वर्मा तो नंबर 3 के प्लेयर। तिलक वर्मा भी बैटिंग एट नंबर 6 वाजिब नहीं है। मैं जो मेरे मेन हथियार है उनको बैटिंग करूंगा, उनको इस्तेमाल करूंगा। आप इतनी ज्यादा एक्सपेरिमेंटेशन नहीं कर सकते। अच्छा, आईपीएल में तो होती नहीं है एक्सपेरिमेंटेशन, नहीं होती। आईपीएल में क्यों नहीं होता? आईपीएल में आप मुझे बताइए किसी टीम का, फ्रेंचाइजी का एक रिलेटिवली आसान मैच हो, क्योंकि उसमें 10-15 लोग मिलके बनाते हैं, क्योंकि ओनर्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो फिर भाई, तो फिर ये क्या है? हम ओनर नहीं है, मैं को ओनर नहीं हूं इंडियन टीम का, आप नहीं हो, हम स्टेक होल्डर। बात वो नहीं है, आपने मैच फंसा दिया ना। अरे नहीं है, मैच नहीं फंसा है सर। लास्ट ओवर में कितने रन आए? अरे एक सेकंड, लास्ट ओवर नहीं, लास्ट 5 भी अगर आप देखेंगे मुझे वो दिखाओ इंडिया का। ये देखो आप, ये देखो 11 ओवर में 12वें ओवर में इनफैक्ट आउट हुए हैं यार, ये फिर गड़बड़। 12वें ओवर में अभिषेक आउट हुए थे। अरे भाई हाँ, 12वें ओवर में 2 विकेटें गिरी है ना आपकी। हाँ, 12वें सो 11.2 में आप 112 रन थे बेसिकली। आप मान के चलो 11 ओवर में आपके 112 थे, उसके बाद 12वें ओवर में अभिषेक शर्मा गिरे हैं, तो 56 रन आए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि एशिया कप का आगाज़ हो चुका है और इंडिया, पाकिस्तान
और अफ़गानिस्तान, ये 3 टीमें अभी टॉप पर दिखाई दे रही हैं, क्योंकि अगर देखा जाए तो ओमान, बांग्लादेश, श्रीलंका और यूएई ये इतनी टॉप की टीमें नहीं हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया ने यूएई को इतनी गंदी तरह से धूल चटाई है कि आज तक हमें ऐसा मैच देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिर्फ 4 ओवर में ही इंडिया ने तकरीबन 2 घंटे का मैच ख़त्म कर दिया, वो भी 15 मिनट के अंदर। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान का जब पहला मैच ओमान के साथ हुआ, हमने देखा कि ओमान ने पाकिस्तान की बैटिंग को काफ़ी हद तक एक्सपोज कर दिया था। लेकिन फिर बारी आती है पाकिस्तानी बॉलर्स की, जिन्होंने पूरी की पूरी ओमान की टीम को सिर्फ 60 रन्स पर ही ऑल आउट कर दिया और पाकिस्तान वो मैच जीत गया। और बात करें हम अगर अफ़गानिस्तान की, तो अफ़गानिस्तान भी अपना एक मैच जीत चुका है। लेकिन अब देखना ये है कि 14 सितंबर वाले दिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मैच है वो कौन जीता है, क्योंकि सबकी नज़रें सिर्फ उसी मैच पर टिकी हुई हैं। हमने देखा कि मीडिया में काफ़ी शोर शराबा हुआ कि इंडिया नंबर 1 की टीम है और नंबर 2 की अफ़गानिस्तान टीम है, लेकिन सलमान अली आगा ने मीडिया टॉक करते हुए कहा कि यहाँ पर कोई भी टीम फेवरेट नहीं है, नंबर 1 पर वही कहलाएगा जो खेल कर आगे आएगा, ना कि किसी को भी पहले ही नंबर 1 का दर्जा दे देना। और उसके बाद हमने देखा कि सलमान अली आगा और सूर्या कुमार यादव के दरमियान काफ़ी गर्मा गर्मी रही। लेकिन सबसे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये है कि जब ACC चेयरमैन मोहसिन नकवी एशिया कप की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंचे तो इंडिया की तरफ से कोई भी नहीं आया, मतलब ना ICC के चेयरमैन और ना ही BCCI के चेयरमैन जय शाह। अगर हम बात करें बैटिंग की, तो इंडिया में 7-8 नंबर तक उनका बैटिंग ऑर्डर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन पाकिस्तान की बैटिंग को ओमान जैसी टीम ने ही एक्सपोज कर दिया, क्योंकि मोहम्मद हारिस के अलावा कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं टिक पाया और 10-15 रन बनाकर ही आउट होते चले गए। लेकिन पाकिस्तानी स्पिनर्स ने अपना जलवा दिखाया। अब देखना ये है कि क्या ये जलवा हमें 14 और 19 तारीख को भी देखने को मिलता है या फिर नहीं। क्रिकेट के रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।